कि आसियात के इमाम फानी ने कभी कहा था कि माले सोज़े गम हाय निहानी देखते जाओ, भड़क उठी है शम्मे जिंदगानी देखते जाओ। उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। हजरात गिरामी, कभी कभी अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी में जब 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 आपके पास लफ्ज खत्म हो जाए और उस वक्त आपके आंसू बात करने लगे, ये है गजल के क्लासिकल सरमाए की मेराज। इसे जो आप असातिज़ा से अब तक सुनते आए हैं, मैं इसी क्लासिकल जो माहौल है, क्योंकि मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, तो गजल के एक ऐसे लहजे के शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिसे सुनते वक्त आपको लगेगा कि गजल अपनी तमाम तर तहदारियों के साथ आपके सामने मुनकशिफ हो रही है। आपको कभी लगेगा कि गजल खानकाही माहौल से उतरकर अपने पैरों के घुंघरू खोलकर जिंदगी की सच्चाइयों को लपेटकर अपने आंसुओं से अपना चेहरे का वुजू करके आपके सामने हाजिर हो गई है। गजल का ये कमाल आपको देखना है तो हजरत अमीर खुसरो की सरजमीन से उभरने वाले इस आज के बड़े शायर का एहतराम और इसका इस्तकबाल कीजिए, जिसे उर्दू दुनिया जनाब अज़्म शाकिरी के नाम से जानती है। मैं उनसे इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें जनाब अज़्म शाकिरी। बहुत शुक्रिया, और इतना अच्छा मुशायरा आप लोगों ने बना लिया। मैं सच बता रहा हूँ कि क्लासिकल माहौल आजकल पूरी पूरी रात मुशायरे में नहीं बनता। मैं मुबारकबाद देता हूँ फतेहपुर के लोगों को और ख़ास तौर से चौधरी साहब, ये हमारे क्लासिकल आखिरी आदमी नज़र आते हैं हमें। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपके शहर के आदमी हैं बुड्डू भाई। और ये शेर सदर मैं गजल से ही शुरू करता हूँ। एक गजल बाद में फरमाइश की वो पढ़ दूंगा, एक गजल ये पढ़। इरशाद इरशाद। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे, क्या कहना क्या कहना। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। वाह वाह वाह। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। वाह। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। दुरून जां कोई महफिल सजा शाम से पलके बिछाए बैठे। सितारे शाम। भाई आज़म साहब आप जरा सा एक सेकंड के लिए रुक जाएं, एक सेकंड के लिए रुकें। नहीं जाए नहीं, जाए नहीं। हाशिम फिरोजाबादी, जहाज देवबंदी और भाई ये दोनों तीनों शायर हमारे दोस्त, इनसे कहता हूँ जरा सा आगे आ जाए। मैं मेरे बुलाने से आओ, मैं मेरे बुलाने से आओ, वरना तो पुलिस नहीं बुला पाती तो मैं आगे। तो बहुत शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ। अब जरा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, एक इकाई में मुशायरा तब्दील हो जाए। जो लोग बहुत पीछे बिखरे हुए खड़े हैं आगे आ जाए तो मजा आ जाए। ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा बहुत शुक्रिया। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। तेरे गली से आज कोई महताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलकें बिछाए बैठे हैं। शेर राजा हो, उन्हीं से
जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। ये किताब दे दो, अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। ये किताब दे दो इनको, किताब दे दो। वाह, ये देखो, ये मेरी किताब है भाई, माफ करना। ये इनकी ये आप ऐसा मत, आपको दी गई है, ये आपने मुझे दी है। हाँ, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। वाह। अब शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद इरशाद। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। कोई, अब इन्होंने फूल चढ़ाए ना, तो ये सुनिए। ये यहाँ ये कि कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं। क्या कहना, क्या कहना। अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं। कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं। क्या कहना। तेरे ख्याल की शम्में जला। और शेर मुलाजा फरमाए, सुनिएगा। हम अपनी आँखों में जीने की आरज़ू लेकर, हम अपनी आंखों में हम जीने की अपनी आरज़ू आँखों में जीने की आरज़ू लेकर, किसी हिरन की तरह ज़ख्म खा बैठे हैं। किसी हिरन की तरह ज़ख्म खाए बैठे हैं। और ये इस सिलसिले का आखिरी शेर, शायद एक और है। जी जी इरशाद। किसी, चौधरी साहब सुने, किसी हिरन की तरह ज़ख्म खाए बैठे, क्या कहना आज़म साहब। नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, लगा बस नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं। जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं। ये बज़्म वो है, क्या कहना। जहाँ सरबलंद कातिल है। ये बज़्म वो है जहाँ सरबलंद कातिल है। से मुराद हमारा पूरा मुआशरा। ये बज़्म वो है जहाँ सरबलंद कातिल है, जो बेकसूर है वो सर झुकाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। कसूर है वो, ये बज़्म वो है जहाँ सरबलंद कातिल है, जो बेकसूर है वो सर झुकाए। दोस्तों, एक गज़ल के लिए हुक्म दिया था मुझे, तो वो मुलाजा फरमा।
मालूम? इरशाद, इरशाद। इसकी रदीफ है हवा उड़ा के ले गई। समाज जी जी पढ़िए भाई। कुछ ऐसे सर से साहिबा, कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई, कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई, हवा उड़ा के ले गई। कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई, ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा, ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई। पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना सका, पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना सका। वाए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा, वाए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। दोस्तों ये शेर मुलाहिजा फरमाए, नए मकान, थोड़ा सा आप ढीले पड़ जाएंगे तो दो चार शेर सुनाने हैं, वक्त कम है। नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई, मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह, मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई, तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। दोस्तों ये एक शेर अभी किसी ने मुझे भेजा तो ये पढ़ा जा रहा है, दूसरे मुल्कों में भी अखबार वाले पढ़ रहे थे। ये शेर मुलाहिजा फरमाए बतौर खास, कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले, आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले। जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। दोस्तों हमारे जमाने में इश्क होता था जी तो खत लिखे जाते थे। आज आप लोगों के जमाने में बहुत से वसाइल हैं, लेकिन वो ये खतों के जमाने का इश्क देखिए और मुलाहिजा फरमाए इसमें काफी। असल में जब खत लिखे जाते तो वो कबूतर होते थे, वो साहिबा हवा उड़ा के 15-15 दिन इंतजार रहता था डाकिए का, यार खत आ रहा है। मुलाहिजा फरमाए ये शेर, तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, तुम्हारे हाथ के लिखे तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो, बरक बरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई, बरक बरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। और आखिरी शेर इरशाद, हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे, हमारे बस में था ही क्या, हमारे बस में था ही क्या हवा पे हम सवार थे। वहाँ गए जहाँ जहाँ हवा उड़ा के ले, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए, उससे कहो बाहर आए। चिड़िया रो कर कहती है,
बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के। बहुत बहुत शुक्रिया।